ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे रेंज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, एनी डाउट इन लास्ट लेक्चर? सर हाँ बोलो। वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक बार बताओ ना फिर से। देखो यार, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ये अभी फाइंड करने का आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिक और 4 डिग्री वगैरह में आता है। कंसेप्ट ये था कि सपोज करो ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द गिवन इंटरवल, मतलब जो आपको इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 1 to 5 या -1 to 7 जो भी है, उस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें आपको एडिशनल वैल्यूज चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है? इसका ओके मीनिंग है ये, सपोज करो इस तरीके से कोई ग्राफ, ठीक है, ये है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पे ले लेते हैं 5, ये है 6 और ये है 7, यहाँ कहीं पे है 8। इस पे आउटपुट्स, ठीक है, आउटपुट तक लिखता हूँ यार, है ना। ये आउटपुट है लेट्स से 10, ये है 20, यहाँ पे आउटपुट है 16, यहाँ पे आउटपुट है 22, ये आउटपुट है 10 से कम, लेट्स से इसको ले लेते हैं 5। यहाँ पे आउटपुट आप जो है थोड़ा 10 के ऊपर यानी कि 12 है, ये 20 है। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्या आंसर आएगा? 10 to 20। 10 to 20। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गिवन इंटरवल 1 to 2 में तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। 1 to 2 में ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मिनिमम y कोऑर्डिनेट इज 10 एंड मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट इज 20, यानी रेंज इज इक्वल टू f of 1 to f of 2 f of 2। ठीक है, क्वेश्चन है दिस, x बिलोंग्स टू 1 to 3, इसमें रेंज बताओ, मिनिमम y कोऑर्डिनेट 10, 20। अबे हाँ, 10 मिनिमम 10 और वो आ रहा है x इज इक्वल टू 1 पे। मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट f of 3 नहीं आएगा, जैसा यहाँ पे तो क्या आ रहा था, बाउंड्री पॉइंट्स पे ही मिनिमम और मैक्सिमम आ रहे हैं ना। लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे मिनिमम आउटपुट, राइट बाउंड्री पॉइंट पे मैक्सिमम आउटपुट। अभी तुम यहाँ पे नहीं कर सकते इसको कि लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे मिनिमम और राइट बाउंड्री पॉइंट पे मैक्सिमम, क्योंकि ये जो इंटरवल गिवन है यहाँ पे एडिशनल एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है। लोकल मैक्सिमा क्या होता है? दिस शेप, दिस शेप का स्पेशलिटी क्या है, इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज जो है वो कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। एक होता है लोकल मिनिमा यानी कि दिस शेप। इस शेप का स्पेशलिटी क्या है? वैसे तो बहुत सारी स्पेशलिटी है शेप की, कॉन्केविटी वगैरह के अंदर भी एफ डबल डैश एक्स ये सब भी चेक करते हैं। बहुत ही मैं बेसिक सा पॉइंट बता रहा हूँ। लोकल मिनिमा इसका स्पेशलिटी ये है कि इसके लेफ्ट और इसके राइट, इससे जो वैल्यूज है ना वो कम है इस पॉइंट के, यानी कि लेफ्ट राइट में आपको ग्रेटर वैल्यूज मिलने वाले हैं। ओके, तो 1 2 3 यानी कि दिस ग्राफ, इस ग्राफ में मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट इज 20। हाँ, और वो 3 या 1 पे नहीं आ रहा है, वो 3 पे नहीं आ रहा है, वो कहीं और ही आ रहा है, f of 2 f of 2 पे आ रहा है। सपोज करो क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 1 to 12, ठीक है, यानी ये कंप्लीट, सॉरी 1 to 8, ये कंप्लीट ग्राफ ऑब्जर्व करना है आपको। 1 to 8 यानी ये कंप्लीट ग्राफ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है 1 2 3, यहाँ पे हो गया 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। इसका रेंज ऑप्शन ए f of 1 to f of 8, ऑप्शन बी f of 8 to f of 1, ऑप्शन सी समथिंग एल्स, कुछ और। क्या आंसर आएगा बताओ? समथिंग एल्स। तो यहाँ पे 1 या 1 पे मिनिमम या 8 पे मैक्सिमम या फिर 1 पे मैक्सिमम और 8 पे मिनिमम नहीं आ रहा है। देखो इसमें काफी सारे मैक्सिमम मिनिमा है, तुमको सोच के बताओ इस कंप्लीट ग्राफ का मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x इज इक्वल टू 6। हाँ, तो 6 1 और 8 नहीं है ना, 6 यार वो कहीं बीच में है। मैक्सिमम वैल्यू ये 1 और 8 पे आ रहा है क्या? नहीं, 5 है। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है? x इज इक्वल टू 5। 4, तो 4 भी हाँ, इधर कहीं पे बीच में है। हाँ, तो कल मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था कि सपोज करो जो आपको गिवन इंटरवल है, उस इंटरवल में ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई इशू नहीं है, नहीं आता है प्रॉब्लम।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसमें कोई एडिशनल लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आता है तो फिर आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। जैसे काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, x बिलोंग्स टू 2 to 4, ठीक है, सोच के बताना, x स्क्वायर बिलोंग्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, x बिलोंग्स टू -4 to -2, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -1 to 2, x स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर बताओ। 4 to 16। हाँ, तुम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे प्रॉपर, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4 इन द गिवन इंटरवल, ग्राफ स्ट्रिक्टली Increasing. मिनिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16. अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा। चेक करना है आपको इन द इंटरवल -4 to -2, ये है -4, दिस इज -2, ग्राफ स्ट्रिक्टली Decreasing। हाँ, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -4, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेफ्ट साइड में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और -2 पे वैल्यू आएगा 4, यानी अगेन रेंज है 4 to 16. 16। ठीक है, अभी बताओ इसका आंसर 1 to 4 आना चाहिए क्या? No, sir. नहीं आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। y इज इक्वल टू Zero। एक्स स्क्वायर विल बी लाइक दिस, यहाँ पे है -1, इधर कहीं पे है 2, 0. और ये ग्राफ बन गया। तो आप मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्ट नहीं बोल सकते यार कि -1 या 2 पे आने वाला है, प्रॉपर चेक करना पड़ता है। अभी मिनिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 2, अगेन ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4। ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 2, ऑब्वियसली बात है ग्रेटर डिस्टेंस पे मैक्सिमम वैल्यू, 2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो एग्जैक्ट शेप इसका कुछ इस तरीके से एक्चुअल। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0 2। 4. क्लियर? ठीक है, और बताओ और क्या डाउट है बोलो, क्योंकि अभी हम लोग आज काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं रेंज रिलेटेड, तो कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, बाद में फिर तुम्हें नहीं होगा कुछ भी क्लियर अदरवाइज। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम में कंप्लीट हो गए थे, फिर हम लोगों ने किया था दिस क्वेश्चन sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे आप करते क्या हो, sin x इज इक्वल टू t, अगेन ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, 1 मंथ बाद नहीं, 1 मंथ के अंदर स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, उनके फॉर्मूले डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, उनके ग्राफ्स वगैरह, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एंड थर्ड पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, और उसी में आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का रेंज, जैसे काफी सिंपल sin x, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यूज ऐसे रैंडम नहीं होती है, क्या वैल्यूज होती है इसकी? जस्ट -1 to 1. हाँ, -1 इसकी वैल्यूज to होते हैं जस्ट -1 to 1, तो ये तो काफी सिंपल एलिमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का sin x। तो इसमें थोड़ा सा और आप लेवल अप करते हो तो ये आ जाता है sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का रेंज फाइंड करना है आपको, और इसको आप सॉल्व करते हो कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, sin x इज इक्वल टू t, ये आपको पता होना चाहिए कि t बिलोंग्स टू -1 to 1, ये क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अभी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ए पॉजिटिव, ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, ये है वर्टेक्स, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट, यह सब देखो वही चीजें हैं, सेम सेम है ना, इसमें नहीं होता है कुछ भी टफ नहीं होता है इसमें। मिनिमम वैल्यू आएगा इसका x इज इक्वल टू -b/2a, यानी कि -1/2, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी, या तो आप -1/2 यहाँ पे पुट करो या फिर -d/4 चेक कर लो, वो आता है 3/4, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 1। ओके, अभी आपको ये ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल -1 to +1, क्योंकि sin x वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया -1 to +1, अगेन इस इंटरवल में आ गया है लोकल मिनिमा, आप -1 और 1 पे मिनिमम नहीं बता सकते, चेक करना पड़ता है। ओके ठीक है,
तो मिनिमम है एट x इज इक्वल सॉरी एट t इज इक्वल टू -1/2 एंड मिनिमम वैल्यू है 3/4. ओके, अभी आता है मैक्सिमम. सपोज करो ये ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसे, ये है -1, दिस इज +1. तो क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट x इज इक्वल टू 1. नहीं बेटे, सपोज करो ये ग्राफ ऐसे आ गया, कंसीडर कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो भी देखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा -1 पे. ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, देन क्लियरली मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट विल बी एट x इज इक्वल टू 1. 1. और ये कुछ ऐसे सिमेट्रिक टाइप का आ गया, देन दोनों पे सेम है और मैक्सिमम है. ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो कि ग्राफ का शेप एग्जैक्ट में क्या होने वाला है इस इंटरवल में. तो -1 -1/2 ये डिफरेंस है 0.5, -1/2 और 1 ये डिफरेंस है 1.5. तो ग्रेटर डिफरेंस ग्रेटर वैल्यू, सेम डिफरेंस पे सेम वैल्यू, यानी कि 1 पे आपको ग्रेटर वैल्यू मिलने वाला है. और कितना मिलेगा? 1² + 1 + 1 यानी कि 3, यानी एक्चुअल में दिस शेप है. ठीक है, तो ये है मिनिमम आउटपुट, ये है मैक्सिमम आउटपुट. सो रेंज इज इक्वल टू 3/4 to 3. ओके, अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट आउटपुट इज मिनिमम. तो 3/4 ये आउटपुट मिल रहा है आपको एट t इज इक्वल टू नॉट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -1/2. एंड व्हाट इज t sin x. सो sin x इज इक्वल टू -1/2. sin x है नेगेटिव, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि sin x नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, जनरली क्या होता है हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल्स पता होते हैं. सपोज करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव होता है, sin x इज इक्वल टू 1/2, एंगल आता है 30 डिग्री. ठीक है, ये मैं चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको माइंड में रखो. यहाँ पे एंगल होता है थीटा, यहाँ पे एंगल होता है पाई माइनस थीटा, ये एंगल होता है पाई प्लस थीटा, और ये एंगल होता है 2 पाई 360 से थोड़ा कम 2 पाई माइनस थीटा. तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, है ना. वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को आप ये भी बोल सकते हो π/2 माइनस थीटा. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपको बताया होगा गुप्ता सर ने, कि π/2 के ऑड मल्टीपल आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कि साइन विल चेंज इनटू Cos. कॉस. कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. पाई के मल्टीपल्स आते हैं ना, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है π/6, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा 180 प्लस थीटा यानी कि 210, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा 360 माइनस थीटा 330, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 11 π/6. ओके, मैक्सिमम आउटपुट ये है 3, और ये मिल रहा है आपको t इज इक्वल टू 1. व्हाट इज t? t इज sin x, sin x इज इक्वल टू 1, और sin x इज इक्वल टू 1 आता कहाँ पे है? पॉजिटिव y एक्सिस पे. ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस को आप एंगल वाइज क्या बोलते हो? π/2, और इसके अंदर 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड या माइनस हम लोग कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज जो उसकी वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है. जैसे 30 डिग्री और 360 प्लस 30 डिग्री एंगल डिफरेंट है यार, है ना. ये एंगल है 30 डिग्री, वो एंगल है 390 डिग्री, लेकिन पोजीशन दोनों का सेम ही है. जैसे 330 पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया. अब आप 360 प्लस 30 को ऑब्जर्व करो, तो पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज. तो ये हो गया वन रोटेशन कंप्लीट 360. ये क्लियर हुआ? और इसमें अभी एक्स्ट्रा और लेके आ जाओ इसको, कितना? 30 डिग्री. तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अब सेम लाइन पे आ रही है. तो नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. आप 360 की जगह 360 का डबल 720 लिखोगे तो भी सेम ही है. जस्ट वहां पे रोटेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, आप बार बार सेम लोकेशन पे ही जा रहे हैं. ओके, ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम तक हो गया था. इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो यार आप लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. f of x is equal to cos 2x plus cos x. Cos 2x plus cos x, we have to find out the range. अच्छा, ये तुम्हें पता है क्या? cos डबल एंगल cos 2x can be written as 2 cos square half angle minus 1. तो ये हो गया है अभी 2 cos square x plus cos x minus 1. What should be the next step? Cos x is equal to हाँ, अब एडिशनल आपको ये पता होना चाहिए कि cos x के वैल्यूज क्या होते हैं.
सो sin x cos x ऑलमोस्ट नेचर सेम ही होता है, पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है दोनों में, बस आउटपुट सेम ही है, -1 to 1. तो ये हो गया अभी 2t² + t - 1। इसका ग्राफ प्लॉट करो और उसको चेक करो इन द इंटरवल -1 to -1 करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो। So minimum value at -b/2a and minimum output is -d/4a, यानी कि -9/8, -9/8 यानी हो गया ऑलमोस्ट ये -1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे है लोकल मिनिमा यानी कि दिस शेप। फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आपको ये ओरिजिन से पास करना है या फिर पॉजिटिव आई एक्सिस या फिर नेगेटिव आई एक्सिस। तो उसके लिए सिंपल t इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 0 ठीक है, तो ये आ गया है -1 यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, थोड़ा सिमेट्रिक फिगर होता है ये ना। ठीक है, ओके, ये चेक करना है अभी इन द इंटरवल -1 to +1। अभी देखो यार, ये कुछ कंफर्म है नहीं यहाँ पे कि -1, सपोज करो ये अल्फा है तो -1 अल्फा की राइट साइड, लेफ्ट साइड या अल्फा पर। खैर उसका एक मेथड ये भी है कि तुम इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड कर लो इजीली। इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो भी रहा है, वो भी कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट वैल्यू चेक कर लो तो भी क्लियर हो जाता है। लाइक t इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 - 1 -1, 2 - 2 यानी कि 0। तो एग्जैक्ट यही पॉइंट है -1। ये क्लियर? एंड एट t इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 + 1 - 1 यानी कि 2। सपोज करो ये बीटा है तो t इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड ऑफ बीटा ऑन द बीटा या फिर राइट साइड ऑफ बीटा? Right side. राइट साइड ऑफ डेफिनेटली, तो ही आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे 0 आउटपुट और सपोज करो पॉइंट यहाँ पे आ गया है तो आउटपुट नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। आउटपुट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू है 2। ओके, ये ग्राफ अभी आप चेक करो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्लियरली? रेंज मिनिमम आउटपुट -9.8 -9/8. -9/8 एंड मैक्सिमम 2. 2 करेक्ट है, ये आंसर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x नॉट t फॉर विच आउटपुट इज मैक्सिमम। तो ये ऑब्टेन हो रहा है एट t इज इक्वल टू 1 1. व्हाट इज t? t इज cos x, cos x इज इक्वल टू 1। कहां पे आता है कोई बताएगा? 0 0 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। तो x कैन बी 0, 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फाइनली रेंज इज -9/8 to 2। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, if the final answer is represented in the form of this then find out the value of anything, let's say 8a plus 2b। कितना आंसर आएगा वो? Minus. हाँ, -5, करेक्ट। ठीक है, तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
f of x is equal to 100 to the power x minus 10 to the power x. ये क्वेश्चन, फाइंड आउट रेंज. So first step, square minus 10 square x. x is equals to 10 to the power x should be t. So this is t square minus t. अभी आपको t के बारे में कमेंट करना होता है कि t एक्चुअल में है क्या. ठीक है, तो t के बारे में कमेंट करो, बोलो क्या लिखना है, बताओ. 1 to 2, 1 to infinity, minus infinity to plus infinity, ऐसा कुछ. तो इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ पता होना चाहिए. ये बताया था, दिस इज ग्राफ ऑफ a to the power x where base is greater than 1, like 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, 1.5 to the power x, या फिर e to the power x. ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है. जैसे 2 to the power x, x is equal to 1 पुट करोगे, आउटपुट 2, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 8, 4 पुट करोगे 16, आउटपुट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सेम ग्राफ है फॉर 10 टू द पावर x आल्सो. ओके, इस ग्राफ का आपको मिनिमम आउटपुट कितना दिख रहा है, बताओ. माइनस. ठीक से बताओ बेटा, आउटपुट नॉट इनपुट. इनपुट x एक्सिस के अलोंग देखते हैं, आउटपुट y एक्सिस के अलोंग देखते हैं. 0. हाँ, तो मिनिमम आउटपुट तुम्हें दिख रहा होगा, ये ग्राफ जस्ट x एक्सिस के ऊपर है, से स्टार्ट हो रहा है. तो मिनिमम आउटपुट कैन बी 0 और मैक्सिमम जीरो पे ओपन या क्लोज, ये बताओ. ओपन. भाई ये टच नहीं करता एक्स एक्सिस को. ये टच करता ना, तब तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे जाके बाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0. 0. एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट 0, लेकिन टच नहीं करता. ऑब्वियस सी बात है यार, 10 टू द पावर x, तुम x कुछ भी रख दो, ये कभी एक्सप्रेशन 0 होगा क्या? No. नहीं होता है. और वैसे भी एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर एनी नंबर मींस कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव. हाँ. तुम नेगेटिव इंडेक्स भी अप्लाई करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव आउटपुट, जस्ट वहां पे रेसिप्रोकल होता वो पॉजिटिव ही है. पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव. ठीक है, तो 10 टू द पावर x t बिलोंग्स टू 0 to 1. ये ग्राफ प्लॉट करो और इसको चेक करो इन द इंटरवल दिस 0 to infinity. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. Minimum value occurs at t is equal to 1.2. 1/2. देखो डिफरेंशिएशन इजी लग रहा है ना, वो भी कर सकते हो. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t का डिफरेंशिएशन 1 is equal to 0, 2t is equal to 1, t is equal to 0.5 या 1/2. बाकी तुम्हें ये करना है माइनस बी अपॉन 2a, तो भी कर लो. माइनस बी अपॉन 2a का डेरिवेशन भी यही है, डिफरेंशिएशन 0. ठीक है, तो ओपनिंग अपवर्ड मिनिमम वैल्यू विल बी एट दिस एंड मिनिमम आउटपुट विल बी माइनस डी अपॉन 4a, या फिर 1/2 को पुट कर दो, एक ही बात है. तो ये आ रहा है माइनस 1/4, 250 grams minus 500 grams, 250 grams नेगेटिव. और वैसे भी यार इसके रूट्स भी दिख रहे होंगे आप लोगों को. t is equal to 0 and t is equal to 1. सारी चीजें इंटररेटेड होती हैं. 0 और 1 का मिड पॉइंट ही है 1/2, अल्फा प्लस सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2. लेकिन इसको ऑलवेज फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिड पॉइंट वाला मेथड तो तभी आएगा जब रूट्स आएंगे. रूट्स ही नहीं आ रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते आप. नहीं आ रहे मतलब इमेजिनरी रूट्स. ठीक है, ये ग्राफ आपको चेक करना है अभी इन द इंटरवल 0 to infinity. ये 0 to infinity t है, t यहाँ पे इनपुट है, इनपुट अलोंग. हाँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है यार कि आप चेक कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कोई भी डाउट है डिस्कस कर लो अभी उसे.
तो ये हो गया t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे ओपन या क्लोज, सॉरी होलो या डार्क सर्कल, होलो। होलो सर्कल। अगेन 10th क्लास तक आप कोई भी पॉइंट शो करने के लिए ऐसा कुछ करते थे ना, वो मत करना है यार, क्योंकि होलो सर्कल का मीनिंग है वो पॉइंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उस पॉइंट को। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसका मिनिमम y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको? -1/4 ओपन या क्लोज, क्लोज क्लोज एंड मैक्सिमम आउटपुट। इनफिनिटी। ठीक है, अच्छा ये बताओ आउटपुट 0 एक्सक्लूड करना है या फिर इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे तो होलो है, एक्सक्लूड कर। उसको इंक्लूड ही करोगे। देखो यहाँ पे होलो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो डार्क है ना, तो लेट से t इज इक्वल टू 0 को आप एक्सक्लूड भी करते हो तो भी आपको t इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट कितना मिल जाएगा? 1 - 1 0। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूड है लेकिन इसके अकॉर्डिंग इंक्लूड है, तो इंक्लूड ही करना है यहाँ पे, क्योंकि इस ग्राफ में इस पोर्शन में x एक्सिस भी आ रहा है। ओके ठीक है, सो फाइनल आंसर इज -1/4 टू इंफिनिटी। अगेन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिनिमम आउटपुट अकर्स एट x इज इक्वल टू, तो मिनिमम 1/2 बेटा अगेन आपको t नहीं बताना होता, आपको x बताना होता है। मिनिमम आउटपुट occurs at t is 1/2 and what is t? T is 10 to the power x, so 10 to the power x is equal to 1/2। 10 के इंडेक्स में 1/2 नहीं आता, इसका मतलब डेफिनेटली x शुड बी इरेशनल। और उसको फाइंड कैसे करोगे? लॉग से। ये है बेस, ये है पावर और ये है नंबर। लॉग ऑफ, यहाँ पे आप राइट करते हो नंबर और यहाँ पे बेस। So finally x is equal to log of 1/2 to the base 10. We can also write this. ये जब तुमने इनपुट यहाँ पे यूज किया होगा ना, तो तुम्हें इसका मिनिमम आउटपुट मिल रहा होगा, और वो मिनिमम आउटपुट है -1/4। हाँ ये इसका आंसर है, सही। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ओके, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x² - 3x + 2। ठीक है, चलो ये लिखते हैं ना। g of x is equal to x² + x + 1। फाइंड आउट रेंज ऑफ f of gx। अच्छा पहले मैं ये क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि f of gx का मीनिंग है। देखो इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। f of gx का मीनिंग हो गया कंपोजिट फंक्शन। लाइक f of x है लेट्स से दिस, और आपको डिटरमाइन करना है दिस, तो सिंपली x के प्लेस पे आप कितना यूज करोगे अभी? 1/x। तो ये हो गया, ठीक है। ये होता f of x + 1/x - 1। अगेन काफी सिंपल, x के प्लेस पे कितना यूज करना है? वो गिवन इक्वेशन, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो, यानी कि दिस। ओके, अभी यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है फिर? g of x पुट कर जगह पे। हाँ, ये जो आपको f दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन, इसमें जहां पे भी तुम्हें x दिख रहा है उसके प्लेस पे क्या यूज करोगे? g of x। g of x, यानी f of gx will be like this, x² + x + 1 होल स्क्वायर -3 टाइम्स, इसमें भी x की जगह पे ये रख दो, x² + x + 1। देखो किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो पूछ लो यार, बाकी फिर तुम लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, वहां पे अच्छे से क्लियर हो नहीं पाता है आप लोगों को, तो बेस्ट है कोई डाउट है अभी पूछो।
ये क्लियर हो गया? मैं इसके और एग्जांपल्स बताऊं? बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से कुछ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये 12th में आता है फंक्शन चैप्टर के अंदर, वहां पे इसके और भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अभी तो जस्ट क्वाड्रेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स है, लेट्स से दिस, व्हाट विल बी एफ ऑफ जी एक्स, बताओ। e to the power e to sin the power sin x. हाँ, x के प्लेस पे आपको यूज करना है जी एक्स। व्हाट विल बी जी ऑफ एफ एक्स? sin sin e to और the x power x हाँ, साइन में x के प्लेस पे यूज कर लो ये। व्हाट इज एफ ऑफ एफ एक्स? e to the power e to ex. the power e और x हाँ बिल्कुल, इसमें x के प्लेस पे वही एफ ऑफ ही यूज करना है, तो x के प्लेस पे एफ ऑफ, यानी कि दिस। ठीक है। व्हाट विल बी जी ऑफ जी एक्स? sin to the power sin x नहीं, पावर नहीं है, पावर नहीं है, साइन ऑफ, साइन ऑफ साइन एक्स। ये क्लियर? sin of sin x yes, ये तो कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं, ये गेस्ट होस्ट वगैरह होता है यहाँ पे, वो सब बात की बातें हैं, अभी इतना करते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे आप यूज करोगे जी एक्स, तो जी एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जी एक्स प्लस 2, यानी कि दिस। ये क्लियर हुआ? ओके, इजीली समझ आ रहा होगा। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? t हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप पुट कर दो, टी बिलोंग्स टू, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, और अभी ये एक्सप्रेशन आ गया है दिस, टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2। ये क्लियर? ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम वही बन गया जो हम लोग पहले कर रहे थे। जैसे साइन एक्स को टी पुट किया था तो ऑलरेडी पता होता है, -1 to 1। 10 to the पावर एक्स को टी पुट किया था, थोड़ा ये ग्राफ ऑब्जर्व करके ये आ गया 0 to इन्फिनिटी। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये टी है, तो आपको टी के बारे में कमेंट करना पड़ेगा कि टी एक्चुअल में है क्या। ये कंफर्म है, इसका ये पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस डी अपॉन, हाँ ये माइनस डी अपॉन 4 इसके लिए है। ठीक है, सो 4a और माइनस का d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो 3/4। तो यहाँ पे क्लियरली t है दिस, 3/4 टू इन्फिनिटी। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करो और इसको चेक करो कि इन द इंटरवल 3/4 टू, सिंपल। तो इतना मतलब था बस इसका। देखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, बाकी कॉम्प्लिकेट ये है नहीं कुछ भी यार, है ना। जस्ट इसको टी पुट करो, इसके बारे में कमेंट कर दो कि ये एक्चुअल में है क्या, फिर ये इस फंक्शन का ग्राफ बना के और उस इंटरवल में उसको चेक कर लो, जो हम लोग पहले कर रहे थे। पहले वाले क्वेश्चंस और इसमें डिफरेंस क्या है? पहले sin x था, इजीली पता होता है, tan x इजीली पता होता है। अभी है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये इसमें भी कोई बहुत टफनेस नहीं है यार फाइंड करने में, सबको पता है माइनस डी अपॉन 4 टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया 3/4 टू इन्फिनिटी। इसका ग्राफ बना के उसको चेक कर लो। क्वेश्चन सिंपल, करो सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। So t square minus 3t plus 2 minimum value will be obtained at 2t minus 3 is equal to 0, यानी at t is equal to 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, एंड मिनिमम आउटपुट कितना आ रहा है ये बोलो। 3/2
माइनस डी Output अपॉन 4a minus 1 upon 4. -1/4. माइनस डी अपॉन 4a, ये आप चेक करोगे तो दिस इज -1 अपॉन 4. ओके, t इज इक्वल टू 0 पर कितना वैल्यू आ रहा है ये बोलो. 2. करेक्ट है. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. देखो इसके रूट्स भी आ रहे हैं इजीली, है ना. 1 एंड 1 and 2. ठीक है. ये ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल 3 अपॉन 4 2. Infinity. Infinity. ठीक है. तो 3 अपॉन 4 यहाँ कहीं पे इस जगह पे. 3 अपॉन 4 पे आउटपुट कितना आएगा. अभी देखो स्टार्टिंग से चेक मत किया करो यार, पता लगा उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि अभी ग्राफ है 3 अपॉन 4 टू इंफिनिटी. मतलब बेसिकली चेक करना है दिस इंटरवल में. तो यहाँ पे f ऑफ 3 अपॉन 4 ये मैटर कर रहा है क्या बोलो. नहीं कर रहा है, तो नहीं है उसका रिक्वायरमेंट. f ऑफ 3 अपॉन -1/4. 4 कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो नहीं करना चेक. मिनिमम आउटपुट -1/4. -1 अपॉन 4 एंड मैक्सिमम आउटपुट. Infinity. हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच आउटपुट इज मिनिमम. सो दिस इनपुट अकर्स एट t is equal to 3/2. 3 upon and what is t. T is this x square plus x plus 1 is equal to 3/2. यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ x फाइंड करोगे. क्वाड्रेटिक है, d इसका पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे. d 0 आ गया, अदरवाइज t 0 आ गया तो एक ही वैल्यू मिलेगा. d नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना ये कुछ भी डिफाइन नहीं हो पाएगा. फिर d नेगेटिव नहीं आ रहा होगा इसका 100%. नहीं हुआ क्लियर? बताओ, कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछो. कुछ सिंपल है क्वेश्चन, तो टफ जैसा है नहीं इसमें कुछ. एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x is equal to x square plus x plus 1, g of x x square minus 5x plus 4. अभी आपको गिवन है x belongs to 1 to 5, range of f of gx. ये क्वेश्चन है. चलो मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग ही करना है. तो f ऑफ gx डायरेक्ट इसको मैं पुट कर रहा हूँ अभी t. वो एक्सप्रेशन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. तो ये हो गया अभी t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, वेयर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. लास्ट क्वेश्चन में सेपरेट या एडिशनल x गिवन नहीं था, तो फुल ग्राफ ऑब्जर्व करना था. मिनिमम माइनस डी अपॉन 4 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, x बिलोंग्स टू 1 to 5. हाँ. तो इस इंटरवल में इसका ग्राफ चेक करोगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन यानी कि t, और उस t की वैल्यूज को फिर इसके ग्राफ में चेक करोगे. नहीं हुआ क्लियर? पहले t का ग्राफ निकालना क्या सर? देखो यार, तुम सारे क्वेश्चन सेम ही है जो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, सारे सेम ही है. यहाँ पे सिंपल था sin x. तुम्हें sin x के लिए कोई स्पेशल कैलकुलेशन करना पड़ा क्या बताओ? नहीं करना पड़ा, पता होता है हम लोग को ऑलरेडी कि sin x माइनस 1 to 1 होता है. यहाँ पे cos x था, ये भी ऑलरेडी पता होता है. यहाँ पे 10 to the power x है, ये भी लमसम ऑलरेडी पता होता है. ये ग्राफ है 0 to इंफिनिटी. आपको ये ऑलरेडी पता होता है क्या कि 1 to 5 में इसका रेंज क्या आने वाला है? No, sir. नहीं पता होता तो ठीक है, पता कर लो. तो स्टार्टिंग में आप ये ग्राफ प्लॉट करो, 1 to 5 में से चेक करो, आपको वैल्यूज मिलेंगे t के.
आपको फाइनल क्वेश्चन तो ये है ना, फाइनल क्वेश्चन तो ये है हमारा, जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है। अब इस एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें ये पता नहीं चल रहा कि चेक किस इंटरवल में करना है। जैसे लास्ट तक सब पता चल रहा था ना कि यार ये ग्राफ है और चेक करना है इन दिस इंटरवल। अब इस एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम जस्ट इतना है कि आप टी की वैल्यूज बताओ कि यार ये चेक किस इंटरवल में करना है, और वो तो फिर यहां से आएगा। यस सर। हाँ, करो, स्टार्ट करो। मिनिमम आउटपुट कितना आ रहा है? सॉरी, मिनिमम टी बोलना चाहिए। मिनिमम टी कितना आ रहा है? minus 9 upon करेक्ट है। प्लस 9 मैक्सिमम टी विल बी एट x इज इक्वल टू, एट 5। हाँ दिख रहा है 5. ग्राफ से क्लियरली, ग्राफ से क्लियर हो रही है। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो 5 आपको पुट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, दिख रहा है 4 ही आने वाला है, क्योंकि 5/2 और 5 डिफरेंस कितना है इनका? 0.5 2.5, और 0 और 5/2 ये डिफरेंस भी कितना है? 2.5। सेम ही आने वाला है, जो x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है। थोड़ा ग्राफ आगे निकल गए, इसको कम कर देते हैं। यानी कि 4 चेक भी कर सकते हो, 5 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 0 पुट करोगे 0 0 4 यानी कि 4। सो t बिलोंग्स टू -9/4 2। हाँ, तो इसका जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो गया। ये ग्राफ बना के और इसको चेक करोगे इन द इंटरवल -9/4 टू 4, करेक्ट है। मिनिमम अकर्स एट -b/2a, यानी -1/2, और इस पे वैल्यू आ रहा होगा -d/4a यानी कि 3/4, एंड वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 इज 1। हाँ बिल्कुल, चेक करना है इन द इंटरवल -2 पॉइंट समथिंग टू 4, यानी दिस ग्राफ। -9/4 पे चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नो No. सर, बिल्कुल नहीं, No. क्योंकि ये डिफरेंस ग्रेटर है कंपेयर टू दिस डिफरेंस। -1/2 to 21। ठीक है, 4 पे आउटपुट इज 16, 4 और 1 यानी कि 21। 21. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज Three by four to 21. range belongs to 3/4 to 21
1, ये इसका आंसर। इसमें केवल सिली मिस्टेक ही होती है ना, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं होती है इसमें। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। x के अकॉर्डिंग पहले t फाइंड करो, फिर t को इस ग्राफ में सॉरी इस ग्राफ में इंटरवल t चेक करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to x square minus 6x plus 4 g of x is equal to sin square x plus sin x and plus 1. Find range of f of gx। अच्छा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of gx। फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of gx। तो उस क्वेश्चन का मीनिंग भी रेंज फाइंड करना ही हो गया, क्योंकि तुम डायरेक्ट ये तो कभी नहीं बोल सकते कि आपको 1 पे मैक्सिमम या 5 पे मैक्सिमम मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसका रेंज फाइंड करोगे प्रॉपर, और अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। 21। हाँ, मिनिमम इज 3/4। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इस रेंज में, कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे तो बहुत सारे इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं, 21 के बाद में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब नहीं आ रहे हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन होता है ना कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड, वो तब बनता है जब आपका रेंज कुछ इस टाइप से बने, क्योंकि इसमें काफी सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, बहुत कम है जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो जो नहीं हो रहे हैं उनको आप बता दो कितने काउंट करके। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। करो, सॉल्व करो, देखते हैं आंसर फर्स्ट किसका आता है यहाँ पे। t sin square x plus sin x plus 1 क्वाड्रेटिक एंड चेक करना है इन द इंटरवल। -1 to हाँ, -1 to +1। So this is p square plus p plus 1, like t square plus t plus 1 -1/2 और 3/4 इस पे आउटपुट, 0 पे वैल्यू है 1, ग्राफ विल बी लाइक दिस।
ठीक है, और ये चेक करना है इन द इंटरवल -1 to +1, क्योंकि sin x है वही होता है वो -1 to +1। डेफिनेटली maximum t will be at p is equal to 1, यानी कि 1 + 1 + 1 3। 1. तो फाइनली t belongs to minus 3 by 3/4 3 to upon 4 to 3/4 to 4. हाँ ये किया था। 3/4 to 3। और अब ये ग्राफ प्लॉट करके उस इंटरवल में चेक करो। सर अगर इक्वेशन में रूट्स नहीं निकल रहे तो फिर उसका ये कैसे पता चलेगा हमको कौन से इंटरवल से पास हो रहा है वो? एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? वो हम पीछे वाले इक्वेशन में वगैरह रूट्स निकलते थे ना कहाँ पे? अच्छा ये लास्ट ऐसा? एग्जाम। हाँ सर 1 और 5 कैसे रूट्स निकले? नहीं यार, 1 और 5 रूट्स नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही एडिशन लिख दिया, बाकी इसका रिक्वायरमेंट नहीं था कुछ। नहीं 4 और 1 रूट्स निकले ना टी हाँ के। बिल्कुल। अभी ये वाले एक्सप्रेशन में रूट्स नहीं निकल रहे, फिर क्या करने का उस टाइम तो में? फिर वैल्यू पुट कर लो, रूट्स निकालने का रिक्वायरमेंट थोड़ी होता है, वो तो आपके माइंड के ऊपर है कि तुम कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं रूट्स नहीं निकाल रहा है, ठीक है, मत निकालो, 1 पुट करो। 1 + 4 5 - 5 कितना वैल्यू आ रहा है? 0। तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 यहाँ पे, ठीक है। वो मेरे को ऑलरेडी भी दिख रहा था कि यार 1 4 तो 1 तो ये था, मेरे को लोकेशन चेक नहीं करना पड़ा उसका। अभी तुम इसको रूट नहीं लिखते हो, सपोज करो यहाँ पे नहीं पता मेरे को कि 4 है, नहीं पता, तो 5 का थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ना यार कि 5 आपको दिस प्लेस पे करना है या फिर दिस प्लेस पे या फिर दिस प्लेस पे। भाई ये चीजें हम लोग ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे बनाते तो समझ आता कि ये लाइन कहाँ किस कॉलम से कट होके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं। अभी लेट से ये नहीं पता मेरे को, ये कुछ रूट समथिंग है ऐसा कुछ है, नहीं पता, तो तुम सिंपली 5 पुट करो। 25 - 25 + 4 यानी कि 4। तो 5 आप इस प्लेस पे यूज कर सकते हो क्या, बोलो? नो सर। यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? नहीं उसके राइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट है। तो फिर 3 ही लोकेशन है, दिस दिस या दिस, तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे प्लेस कर दो। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि सर कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हम लोग, कहीं भी बना दो उधर। बस ऐसा मत बनाना कि ये 4 है और तुम ऐसा बना दो, क्योंकि इन दोनों पे आउटपुट आपको सेम ही मिलना चाहिए। ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि रूट्स पता नहीं चल रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है, तो मत पता चलने दो ना, वो नहीं है इशू। मिनिमम आउटपुट विल बी एट 2t - 6 = 0, यानी कि t = 3. 3। और इस पे आउटपुट कितना आएगा? माइनस का b सॉरी Minus -d/4 है, माइनस 3 पुट कर सकते हो। 9 + 4 13 - 16 यानी कि -5 दिस एट t = 0 कितना वैल्यू आ रहा है? 4. +4। हाँ ओके, और ये चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 to 3। ठीक है, अभी 3/4 कंफर्म नहीं है कि 3/4 एट दिस प्लेस या इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो फिर वहां पे। 3/4 पुट करो, कितना आ रहा है देखो, 9/16 माइनस 6 × 3/4 यानी 18/4 और +4 16, दिस इज 9
72 और 64, 64 प्लस 9 73 माइनस 72 अपॉन 16 यानी कि 1 अपॉन 16। ठीक है। तो पोजीशन ए बी और सी C. डेफिनेटली, क्योंकि वहीं पे आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। थ्री अपॉन 4 इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पे है 3/4 और इस पे आउटपुट कितना है 1/16। ठीक है, आपको ग्राफ चेक करना है इन द इंटरवल 3/4 to 3, 3/4 to 3 ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई मैक्सिमम मिनिमा का इसमें इश्यू नहीं है। मिनिमम आउटपुट राइट साइड, मैक्सिमम आउटपुट लेफ्ट साइड। ओके, तो फाइनली रेंज कितना आ रहा है बताओ? -5 to 1/6. फाइनल रेंज -5 और मैक्सिमम वैल्यू इज 1/16। ये इसका आंसर है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। तो सिंपल ही होता है, ये टफ नहीं होता। ये सब रेंज का पार्ट है और ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। मेंस वालों के तो ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं। एनी डाउट? ओके, और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो तुम्हें मिलेंगे शीट्स में। ठीक है, अभी इसी पे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वो भी रेंज रिलेटेड ही है। दैट इज रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। अभी रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है? लाइक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? p अपॉन क्यू, पी क्यू इंटीजर वगैरह वगैरह। सेम रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। बोथ शुड बी पॉलिनोमियल्स। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज पॉलिनोमियल? काफी बार हम लोग पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है पॉलिनोमियल्स का? Expression in which x belongs to x power belongs to whole. एक्चुअली ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल, सबसे सिंपल। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं है। एक्स की पावर बहुत सिंपल 0 1 2 3 4 टाइप के नंबर्स होते हैं और इनको आप बोलते हो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये होते हैं जिनके डिग्री डिफाइन होते हैं। जैसे ये रहा होता है रूट एक्स, तो इसका डिग्री आप 1/2 बोल सकते हो। ठीक है कि एक्स के ऊपर 1/2 है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि जितने डिग्री उतने रूट्स, तो 1/2 डिग्री तो 1/2 रूट्स है ना, ऐसा नहीं होता है। तो नंबर ऑफ रूट्स वगैरह के जो कंसेप्ट्स हैं ये मेनली पॉलिनोमियल्स के लिए ही डिफाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी काफी सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें x के पावर है होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6। डिनोमिनेटर में भी काफी सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें x के पावर्स हैं होल नंबर्स। तो इनका रेंज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, लाइक दिस एग्जांपल, y is equal to x plus 2 upon
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। आपको फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का रेंज। अच्छा एक पॉइंट और, p ऑफ x और q ऑफ x इनका डिग्री फिक्स नहीं होता है। 2 3 4 5 6 कुछ भी डिग्री पॉसिबल है। जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग p ऑफ x और q ऑफ x मैक्सिमम कितना डिग्री यूज करने वाले हैं? सर रिपीट करो एक क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन पॉलिनोमियल्स का डिग्री फिक्स नहीं है। आप 3 डिग्री अपॉन 4 डिग्री, 4 डिग्री अपॉन 5 डिग्री, 6 डिग्री अपॉन 4 डिग्री कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने सिलेबस गो थ्रू किया है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं यहाँ पे p ऑफ x और q ऑफ x को मैक्सिमम कितने डिग्री यूज करने वाला हूँ? 2 डिग्री। 2 डिग्री ऑब्वियस ही बात है ना यार। क्यूबिक तो कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? क्यूबिक के रूट्स वगैरह पढ़े हैं, क्यूबिक की रेंज वगैरह नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वेपन्स कौन से हैं, क्या आपको आता है क्या आपको नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है दिस, y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। क्वेश्चन है रेंज। इधर अश्विन तुम बताओ इस रेंज का मीनिंग क्या है? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रेंज, तो बेसिकली क्या फाइंड करना है हम लोग को? सर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, मतलब आप काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्स यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, 1 2 3 4 1 करोड़ 2 करोड़ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे। उन वाई कोऑर्डिनेट्स को आप कलेक्ट करोगे और वो जो बॉक्स है वाई कोऑर्डिनेट्स का, उस बॉक्स को सेट भी बोलते हैं। सेट इज बेसिकली जस्ट अ बॉक्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं। तो उस बॉक्स के बारे में आपको कमेंट करना है कि वहां पे कौन से नंबर्स अवेलेबल हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई भी इनपुट यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको आउटपुट मिल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल, वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर है ना। y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 फाइंड करना है इसका रेंज। ऑब्वियस सी बात है, आप x रियल नंबर ही पुट करने वाले हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। अब एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे -1 करोड़ 2 + 1 करोड़ सारे नंबर्स पुट करते जाओ, जो आउटपुट्स आएंगे उनको कलेक्ट करो, फाइनली एक कलेक्शन आ जाएगा आपके पास, वो आंसर चेक कर लो। ठीक है, वो काफी लेंदी मेथड हो जाएगा सारी वैल्यूज पुट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक दो स्टैंडर्ड मेथड भी हैं, काफी सारे ट्रिक्स भी हैं इसके अंदर, तो वो सब यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया अभी 2x² y प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये स्टेप क्लियर? Yes. ओके, यस सर। एंड दिस कैन, अच्छा ये अभी सपोज करो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, तो दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन x और y और कैन बी बोथ x y। एक्स। हाँ, ये मैक्सिमम x में ही क्वाड्रेटिक बनेगा, y में नहीं बनेगा क्योंकि y स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अब इसको x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। तो x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का मीनिंग ये है, x² सेपरेट, x सेपरेट, बाकी रिमेनिंग टर्म्स सेपरेट। ये ठीक लिखा है हम लोगों ने, ओके डन। तो ये हो गया अभी 2yx², देन x के कोफिशिएंट्स विल बी 3y और यहाँ से लेफ्ट साइड -1 प्लस 6y - 2 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है, फर्स्ट केस, दिस एक्सप्रेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। सेकेंड केस इज अ क्वाड्रेटिक। नॉट अ क्वाड्रेटिक के लिए क्या कंडीशन आना चाहिए बताओ? y = 0। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है, एनी कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दैट शुड बी 0। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। 0. ठीक है, अभी आप y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट करो तो ये मिलेगा 0,
एंड दिस इज माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, minus हाँ इसका मीनिंग ये है कि 4y इज इक्वल टू 0 आउटपुट, इनपुट इज -2 यानी तुमने जब इसमें -2 पुट किया होगा तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? 0। देखो समझ आ रहा होगा आप लोगों को, -2 + 2 यानी कि 0। ठीक है, तो एक तो पॉइंट रेंज का मेरे को ये मिल गया है कि y इज इक्वल टू 0 विल बी इंक्लूडेड इन range. Second point, is a quadratic coefficient should not equal to 0, 2y not equal to 0, y is not equal to 0. ठीक है, and the equation is 2yx square plus 3y minus 1x plus 6y minus 2 is equal to 0. और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है x belongs to R. अब ये सोच के बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन, मतलब इस एक्सप्रेशन में। b² - 4ac d greater than 0 a greater than 0. हाँ यार ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो इसके लिए एडिशनल और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x हाँ, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी कि रूट्स विल बी वैल्यूज ऑफ x, और ये आपको गिवन है x बिलोंग्स टू R, यानी रूट्स आर real यानी नहीं, जस्ट रियल। डिस्टिंक्ट का तो ऐसा कुछ बोला नहीं ना उसने, जस्ट रियल। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0. तो एक्सप्रेशन का d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो व्हाट इज d? d इज d² - 4ac, यानी कि 3y - 1 होल स्क्वायर माइनस का 4 इज 2y एंड 6 इज 2 कॉमन 3y - 1। दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कॉमन है क्लियरली 3y - 1, रिमेनिंग इज 3y - 1 4 × 2 × 2 यानी 16y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3y - 1 माइनस 13y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स -1/13 एंड 1/3। साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस। हाँ, इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। सो y बिलोंग्स टू -1/13 टू 1/3। दिस ऑल्सो, इसको चेक भी करना है ना, y इज इक्वल टू 0 विल बी इंक्लूडेड। तो ये इंक्लूड हो रहा है क्या y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे? यस सर। हाँ, वैसे तो इस केस के अकॉर्डिंग केस मस्ट बी फॉलोड। इस केस के अकॉर्डिंग y इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से रिमूव करोगे 0 को, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस केस y कैन बी 0। और डिफरेंट केसेस का क्या करते हैं? यूनियन। हाँ, तो एक बॉक्स है वो एम्प्टी है और एक बॉक्स में है 0। डेफिनेटली यूनियन में 0 विल बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड। ठीक है, तो फाइनली रेंज -1/13 टू +1/3। देखो यार बड़ी स्ट्रेंज बात है, तुम लोगों को अभी इसका इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे x -5 करोड़ टू +5 करोड़ तक कुछ भी नंबर पुट करते हो, आपको रेंज जस्ट इतना सा मिल रहा है, -1/13 टू 1/3।
तो नहीं मिल रहा है, और उसका मतलब इस एक्सप्रेशन का एफिशिएंसी काफी कम है कि काफी सारा वर्क करने के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। -1/13 टू +1/3। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में इंटीजर्स कितने आ रहे हैं ये बताओ, इस इंटरवल में? नो इंटीजर। ठीक से बताओ। 1 इंटीजर। हाँ, इसमें 0 आ रहा है, तो एग्जैक्टली 1 इंटीजर मिलेगा 0। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। बाकी 12th में हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ फॉर्म भी करते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंशिएशन, इन्फिनिटी पे चेक करो, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो, वो सारी चीजें आप इसका ग्राफ फॉर्म करते हो। जैसे हम लोग ये पहले ग्राफ फॉर्म कर रहे थे ना, वैसे ही अभी तो जस्ट हम लोग को क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही आता है। वहां पे कोई भी एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन पॉसिबल हैं, उन सबके ग्राफ भी आते हैं। ये मैंने बनवाया है 12th क्लास में, वहाँ पे ग्राफ के लेक्चर है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो तुम देखना चाहो देख सकते हो। तो वहाँ पे इसका रेंज आता है -1/13 टू +1/3। ये तुम्हें मैं बना के दिखाया था एक बार ऑनलाइन। सर हाँ बोलो। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिया? तुम बताओ क्या करना चाहिए, उस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, फिर ये बताओ। सर हमें कैसे मालूम वो डी पॉजिटिव आ रहा है बोल के? वाई तो उधर वेरिएबल है ना। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? वाई क्या है? वेरिएबल? वाई की वैल्यू मालूम नहीं हमको उसमें। हाँ, नहीं पता, सही बात है, नहीं पता है, वही तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। कौन बताएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया है यहाँ पे? सर हाँ बोलो। वो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, तो उसके 2 रूट्स आ रहे हैं। हाँ, तो वो एक्स एक्सिस को 2 से कट करेगा, तो डी पॉजिटिव होगा। नहीं यार, इतना क्यों सोच रहे हो? तुम ये बताओ, X जैसे belongs to ये real number. x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है। t² - 3t + 2, दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी। T. याद है तुम्हें क्वाड्रेटिक के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करना आना चाहिए आप लोगों को। क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कब क्वाड्रेटिक है, क्या रूट्स हैं उसके, और उस रूट्स के बारे में कमेंट करें। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी। तो तुम जब इसको सॉल्व करते हो, तुम x = 1 और x = 2 लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना, क्या लिखते हैं? t = 1 and t = 2, यानी दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी। टी ही इसका रूट है, और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन एक गिवन है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू r, यानी इस इक्वेशन के रूट्स हैं रियल नंबर्स। अब ऐसा कुछ और गिवन होता कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो मैं फिर d ग्रेटर देन 0 करता। सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि आप इस एक्सप्रेशन में x रियल नंबर पुट नहीं कर रहे हो, इमेजिनरी पुट कर रहे हो, आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा या कुछ और, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, वो इमेजिनरी होते हैं, एंड फॉर इमेजिनरी रूट्स d। Less than 0. हाँ, लेकिन नहीं है अभी Less than इनपुट आउटपुट, ये जो चीजें हैं, कंपैरिजन वगैरह जो होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये रियल नंबर्स में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, ऐसा नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर्स में कंपैरिजन अलाउड नहीं होता। तो कहीं पे सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, तो यहाँ से एक हिंट ये भी मिलता है कि यार यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली a b c d शुड बी रियल। रियल नंबर्स। हाँ, रियल नंबर्स। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, रूट्स है x है r, रियल, और रियल रूट्स कब मिलते हैं? जब आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जैसे ही तुम d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हो, x कंप्लीटली रिमूव, एक्सप्रेशन आता है y में, एक्सप्रेशन y में है, मतलब y की वैल्यूज ही मिलने वाला है, और वही चाहिए हम लोगों को। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका एक बार ग्राफ बना के भी देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, ग्राफिकल कैलकुलेटर है ये। सो y = एक्सप्रेशन क्या था? x + 2/2x² + 3x + 6, x + 2 divided by 2x² + 3x + 6। ओके, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। अब तुम इसका ग्राफ देखो, ये बनाएंगे यार हम लोग 12th क्लास में, सेम एक्सप्रेशन बनाएंगे।
ठीक है, वहां पे रेंज यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स होता है एक्चुअल में। अब तुम ये ग्राफ देख लो अच्छे से, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये स्क्रीन शेयर ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. ये इस तरीके से कुछ ग्राफ है, इसको मैं अभी जूम करता हूँ, इसका मिनिमम आउटपुट देखना, या फिर एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम देखते हैं। अपना आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? -1/13 टू +1/3, तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलमोस्ट 0.333। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, तो देखो अभी 0.5 के क्लोज हुआ, ये 0.4 के क्लोज हो गया, 0.3, 0.35 के अंदर। क्लियर? यस सर। Yes, हाँ, sir. और इसका मिनिमम आउटपुट यहाँ पे तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे मिनिमम आउटपुट है इस जगह पे, एंड दैट इज -1/13, यानी ऑलमोस्ट 0.10, फिर 0, फिर 100, 0.07 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ कहीं पे इसका मिनिमम आउटपुट है दिस लाइन पे। तो ये 0.0567 के आसपास है कुछ। इससे ही वापस ऊपर चला गया ग्राफ। ठीक है, एनी डाउट? सो फाइनल रेंज इज -1/13 टू +1/3। बताओ यार, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? तो टफ तो नहीं होता बिल्कुल ये, जस्ट आपको 2 केसेस क्रिएट करने हैं, नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक के लिए एक्सप्रेशन 0, x का वैल्यू, और क्वाड्रेटिक में काफी सिंपल, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके वेरिएंट्स भी हैं काफी सारे, वो तो अभी हम लोग करेंगे बाद में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में। ओके, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप सॉल्व करो और इसका आंसर देखो। y इज इक्वल टू x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1। रेंज फाइंड करना है। करो, स्टार्ट करो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। Sir, it belongs to R. हाँ, x बिलोंग्स टू आर, डेफिनेटली बेटा, x बिलोंग्स टू आर ही होता है जब आपको गिवन नहीं है कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी डेफिनेटली वहां पे रियल नंबर्स आप यूज कर रहे हो सारे। इमेजिनरी नंबर्स के लिए आउटपुट इनपुट डिफाइन नहीं होते हैं।
नॉट अ क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, y इज इक्वल टू 1, एक बार चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 1 पुट करके, सो दिस इज 0 0 एंड दिस इज -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या बोलो? नो नॉट पॉसिबल. इट मींस y is equal to 1 will not be included in रेंज. इसका मतलब तुम यहाँ पे कोई भी इनपुट रखो, आपको आउटपुट में क्या नहीं मिलने वाला है? 1. और वैसे भी यार तुम इसको 1 पुट करते हो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू दिस 1 इज इक्वल टू 2. नॉट पॉसिबल. सर हाँ हाँ बोलो. रेंज 1 to 7 by 3. Yes, sir. 1 to 7 by 1 to 7 by 3 ब्रैकेट्स 1 पे ओपन, 7 by 3 पे क्लोज. 1 पे ओपन 7/3 पे क्लोज, ऐसा है क्या? Yes, sir. ओके, चेक करते हैं, ग्राफ बना के देखो क्या आंसर आता है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1 to 7/3. ओके ठीक है, तो ये ग्राफ है, यानी ये 1 को टेंड कर रहा है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ. ठीक है, तो टेंड करने का मतलब जस्ट टेंड करना, टच नहीं होता है वो, यानी कि 1 पे डेफिनेटली ओपन. मैक्सिमम वैल्यू इज लाइक दिस यहाँ पे, तो 7/3 यानी 2.33. चेक करते हैं. करेक्ट है, करेक्ट है, यही आंसर आना चाहिए. सर एक मिनट, वो y इक्वल्स हाँ, टू 1 क्यों, y इक्वल्स टू 1 इंक्लूड क्यों नहीं किया, वो बता. बेटे y इज इक्वल टू 1 तुम पुट करोगे यहाँ पे, तो ये 0 ये 0, -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था कि y इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू कितना मिल रहा था आपको? -2, यानी इसे आउटपुट के लिए ये इनपुट है, इसका रिवर्स स्टेटमेंट बोल दो, इस इनपुट के लिए ये आउटपुट है. अभी तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई इनपुट आ ही नहीं रहा ना. ओके नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो b स्क्वायर माइनस का 4a और c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. y -1 कॉमन रिमेनिंग है अभी, y -1 -4y plus 8 greater than or equal to 0, y -1 -3y plus 7 greater than or equal to 0. Critical points 1 and 7/3. Sign convention minus plus minus equality है dark circle at 7/3. 1 पे हो लो, क्योंकि 1 पे वैसे भी नॉट इंक्लूड है वहां पे. ठीक है, तो 1 पे ओपन एंड पॉजिटिव पोर्शन. यहां से भी y is equal to 1 not included. Final answer, y belongs to 1 to 2 point something 7/3, यानी इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू है 7/3. अच्छा, नेक्स्ट वीक को जो क्वाड्रेटिक टेस्ट होगा, तब तक हम लोग क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेंगे, उसमें आएगा रेंज यार, है ना, मेजर्ड उसमें रेंज आएगा, मैं बता रहा हूँ. सर ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स आएंगे सर ये? यार एग्जांपल्स, हाँ मतलब काफी सारे एग्जांपल्स इस टाइप के भी होंगे डेफिनेटली. और क्या मतलब, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उतना आएगा मैम. ठीक है, बाकी वेरिएंट्स तो आ सकते हैं, वो उसमें तो लिमिटेशंस नहीं है. ओके सर. एनी डाउट? नो सर. चलो क्या है ना, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ते हैं. अभी आप शेट में रेंज वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो.
D1 D2 D4 जो बोला था वो भी कंप्लीट कर लो पूरा, उसमें जो रेशनल एक्सप्रेशंस हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे पेपर डिस्कशन के लिए और शीट डिस्कशन के लिए सेपरेट लेक्चर रखते हैं, उसमें पूरा डिस्कस करते हैं। तुम लोग अपना वर्क कंप्लीट करके रखो और डिस्कशन के लिए क्लास हम लोग रख लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है बोलो। सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करना है ना? एक सेकेंड बेटे, मैं फिर से बता देता हूँ आपको just सर होमवर्क पूरा लिख दीजिए ना, एक मिनट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी अभी रहने दो। रेंज के बाद में हम लोग यही कवर करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड हायर डिग्री इक्वेशंस। मतलब थ्योरी के अंदर पूरा आता है, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के बारे में कैसे कमेंट करते हैं, रूट्स वगैरह के बारे में। रेंज तो हम लोग 12th के अंदर ही करेंगे, लेकिन रूट्स रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो अभी कवर करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सी एंड डी कंप्लीट। अगेन सी में आप अभी ये छोड़ देना, C16 रहने देना, ये जो क्यूबिक वगैरह वाले आपको एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ये रहने देना। C14 कर सकते हो, लेकिन C13 अभी छोड़ना। इनको मैं क्लास में कवर कर लूंगा पूरा, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेक्शन ए सी डी आप सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए सी और डी कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये आपको बताया था, ऑल 3 कॉलम्स कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 अभी रहने दो, 10 कर सकते हो। 9 अभी रहने दो, इसके अलावा अप टू 10 एंड आगे 11 12 ये कर सकते हैं। 11 12 ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 अप टू क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक कर सकते हो। ओके ठीक है, कंप्लीट करके रखो, डिस्कशन करते हैं जल्दी से। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।